नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है और बताया जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में मुलाकात होनी है और बहुत जल्द सीएम का ऐलान हो जाएगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सीएम को लेकर आखिर अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में नहीं थे, अब वो वापस दिल्ली आ गए हैं। मीटिंग होगी, उसके बाद इस पे मुहर लग जाएगा। सीरियसली मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे क्या कि मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राहुल गांधी तय करेंगे। ये मैं शुरू से कह रहा हूं, बंटी बबली का खेल चल रहा है। बंटी है राहुल गांधी और बबली हैं दो, बबलियां हैं दो। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, लोगों को घुमाया जा रहा है घन चक्कर। और वायनाड में इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वायनाड को भूल जाओ, अगर सतीशन साहब को नहीं बनाया, हो गया खेल तुम्हारा, भूल जाओ। और केसी वेणुगोपाल को कहा जा रहा है कि वो आपके बैग बेरर, आपका झोला उठाने वाला होगा, यहां नहीं चलेगा। केरला विल नेवर फॉरगिव यू। मतलब जनता और पार्टी कार्यकर्ता सतीशन के साथ हैं। देखिए, वायनाड विल बी नेक्स्ट अमेठी। ये राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम हो गया, यहां गांधी परिवार का जो है बोरिया बिस्तर बन जाएगा। तो ये इतनी बड़ी क्राइसिस कैसे क्रिएट हुई? ये इतना हिम्मत किसी को हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लग रहा है। ये सब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा चमचा होगा वही हमारे नजरों में सबसे बढ़िया उम्मीदवार होगा, वही मुख्यमंत्री होगा जो हमारा झोला उठा सकता है। तो अब चीजों को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे जो 2-3 कंटेंडर जो केरल के अंदर में पैदा हो गए, जैसे कर्नाटक में पैदा हो गए, उनको मना करके राहुल गांधी अपनी मनमानी कर लेंगे। अब देखना तो यह है कि सतीशन साहब कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि अब यह तय है कि केसी वेणुगोपाल ही वो बनने जा रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री, जिसका केरल कांग्रेस के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। सर, हमने कल ही ब्रेकिंग में ये अपडेट दी थी कि मुरलीधरन ने बड़े दावे के साथ कहा था कि आज रात नहीं तो कल सुबह तक हम ऐलान कर देंगे। अब रात भी बीत गई, सुबह भी बीत गई, दोपहर भी हो गया, शाम भी आ गया, अब रात होने को है। कब ऐलान होगा? इतनी मीटिंग्स चल रही है। अगर केसी वेणुगोपाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है, जैसे कि सर ने बताया, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने में देर किस बात की हो रही है? देर इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ये नहीं चाह रहे कि जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज के साथ ये न दिखाई पड़े कि गांधी परिवार के चहेते होने के कारण, राहुल गांधी के नजदीकी होने के कारण पक्षपात हो गया और राहुल गांधी ने कह दिया, उसके बाद केसी वेणुगोपाल के नाम के घोषणा हो गई। ये एआईसीसी के लोग बैठे हुए हैं, केरल से 10-10 नेता दिल्ली में आकर टेंट तंबू गाड़े हुए हैं। मुरलीधरन आए हुए हैं, सुधाकरन आए हुए हैं, चनीथला आए हुए हैं, ये सारे लोग आए हुए हैं। और इस बीच केरल के अंदर विवाद उससे भी ज्यादा चल रहा है। एक सांसद हैं सैफी पेराम्बुल, और वो सांसद जो कि केसी वेणुगोपाल को सपोर्ट कर दिए। केरल चुनाव में कहा जाता था कि ये सैफी मॉडल है, ये हीरो बने हुए थे, अच्छा खासा प्रभाव उनका था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने जाते थे। लेकिन जैसे ही केसी वेणुगोपाल को सपोर्ट किया, उनके क्षेत्र के लोगों ने ही उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो, किसके समर्थन में जा रहे हो। इसके लेकर ये पेराम्बुल के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि केरल में उनके अपने क्षेत्र में पोस्टर लगने लगे। और केवल कांग्रेस के वर्कर उसमें शामिल नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग के वर्कर भी शामिल हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक बयान दिया कि ये इनफाइटिंग नहीं चलनी चाहिए। अंतरकलह की जो स्थिति है उससे पूरा का पूरा ये जो यूडीएफ है प्रभावित हो रहा है। और केरल के लोगों की जो राय है, जनता का जो सेंटीमेंट है, उसके अनुसार फैसला होना चाहिए। विधायक ही केवल तय नहीं कर सकते, ये विधायक अपने अपने क्षेत्र के हैं। और विधायक दल ने सीधे एक प्रस्ताव एक लाइन का दिया कि यहां पर सीएम के कैंडिडेट कौन होगा और किसे सीएम बनाया जाएगा, इसका फैसला आला कमान करेंगे। अब आला कमान यहां पर बैठे हुए हैं,
रिपोर्ट वहां से अलग अलग तरीके से मंगवाया जा रहा है। दीपा दास मुंशी भी रिपोर्ट दे रही हैं, अजय माकन भी दे रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को तो कोई रिपोर्ट पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी तो ये तय करना चाहते हैं कि मैंने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया, यानी कि बलि का बकरा मल्लिकार्जुन खड़गे बने, हम नहीं बने, हमसे पक्षपात की बात ना करो। तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उधर वी.डी. सतीशन ने वन लाइनर डिमांड रख दिया कि सीएम के कुर्सी के अलावा कुछ और नहीं, सीएम का पद दो या फिर विद्रोह के लिए तैयार रहो। और ये जो समस्याएं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आई कि नहीं, ये जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है ये कांग्रेस खुद से ऐसे तय नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर सरकार कांग्रेस की नहीं है। जब इन लोगों ने, 2-3 नेताओं ने मुस्लिम लीग को कहा कि ये मेरा आंतरिक मामला है, हमारा मामला है, इस पे किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए, उसी तरह से केरल कांग्रेस जोसेफ ग्रुप जिसके 7 विधायक हैं और केरल कांग्रेस एक और जो है, उन दोनों के मिलाकर 8 विधायक हैं, इन सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि नहीं, वी.डी. सतीशन को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, यहां के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने उन छोटी पार्टियों को सलाह दी कि हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करें। तो इसी के बाद ये जो मुस्लिम लीग है वो भी सामने आया और सीधे तौर पर बोला कि ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहां सरकार कांग्रेस की नहीं है, आपके पास 63 विधायक हैं, हमारे समर्थन की भी जरूरत है। और हमारे समर्थन की जरूरत है मतलब ये मुख्यमंत्री यूडीएफ का है, कांग्रेस का नहीं है। तो यूडीएफ का मुख्यमंत्री जो होगा वो किसी पार्टी के आंतरिक ये गुटबाजी का शिकार नहीं हो सकता कि आप दिल्ली से किसी को भेज दें, यहां के लोगों के सेंटीमेंट के अनुसार चलना पड़ेगा, आगे भी हमें चुनाव लड़ना है। तो ये जो अंतरकलह की स्थिति कांग्रेस में है वो 2 आधार पर चल रहा है, एक तो विधायकों को लेकर संगठन के लोग और जनता का सेंटीमेंट, और दूसरा तरफ राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से एक सेंटीमेंट चल जाए कि नहीं ये पक्षपात हो रहा है जो राहुल गांधी के करीबी होने के कारण हुआ है, तो प्रस्ताव कोई और दे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मुरलीधरन बोले, चेन्नीथला बोले, या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले, या फिर सनी जोसेफ बोले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है केरल का, ये सारे लोग मिलकर तय कर लें और राहुल गांधी की बात लोगों तक पहुंचाए कि नहीं इनका बेहतर समर्थन है, इसलिए केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। बिल्कुल, तो यूडीएफ का भी समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बिना समर्थन के कांग्रेस अपने मन मुताबिक फैसला लेती है, सतीशन को दरकिनार किया जाता है, तो क्या विस्फोट होगा? क्योंकि जिस तरह के पोस्टर्स अब लगने शुरू हो गए हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रहा है कि विद्रोह अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ हो गया है। अब अगर केसी वेणुगोपाल के नाम पे मुहर लग जाएगी तो क्या एक बड़ा विस्फोट शुरू हो जाएगा? देखिए, विस्फोट तो ऑलरेडी हो चुका, विरोध तो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन पार्टी टूट जाए, एमएलए बट जाए, ये स्थिति इसलिए पैदा नहीं होगी कि टिकट बंटवारे के समय केसी वेणुगोपाल ने ही बड़ा खेल कर दिया, इनके ही लोगों को टिकट दिया गया, वही लोग जीत के आए, और यही बार बार कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा समर्थन विधायकों का वो केसी वेणुगोपाल के पास है। ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी, और इसलिए केसी वेणुगोपाल के खिलाफ अगर शशि थरूर आए तो शशि थरूर को भी साइडलाइन कर दिया गया। आप देखिए केसी वेणुगोपाल ने शशि थरूर को किस तरीके से बिल्कुल एलिनेट किया, वो बेसिकली वो बहुत बड़े पद पे हैं। हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें, मॉरली देखें कि जो व्यक्ति अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री तय करता हो, उसमें वो से रखता हो, राहुल गांधी को कन्विंस करके किसी को मुख्यमंत्री बना देता हो, ये खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ये अपनी जो लालसा है वो जग जाहिर कर रहे हैं। सिंपल बात, मामला यहां लेन देन का है, यहां एटीएम कौन स्मूथली चलाएगा उसके ऊपर ही तय होगा कि भाई कौन क्या बनेगा। जैसे राजस्थान में पायलट ने सारा काम किया, जैसे यहां केरल के अंदर में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री पायलट नहीं बने कौन? तो गहलोत बन गए। पूरी पार्टी को खड़ा किया सिंधिया ने, मुख्यमंत्री कौन बने? कमलनाथ। तो कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार ने सारी मेहनत की, पैसा खर्च किया, संगठन को खड़ा किया, जीत दिलाई, मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धरमैया। क्यों? एटीएम कि गांधी परिवार तक माल जो है स्मूथली जो है वो आता रहे, और इसलिए यहां सतीशन साहब जिसको जो करना है आप करते रहे, यहां एटीएम का जो है वो कार्ड वो केसी वेणुगोपाल के पॉकेट में है,
और इसीलिए मुख्यमंत्री का जो पूरा बवाल चल रहा है इसको ढकने की कोशिश की जाएगी, रस्साकसी चलेगा, विद्रोह नहीं हो पाएगा क्योंकि सतीशन के पास उतनी संख्या नहीं है एमएलएस की, तो रस्साकसी चलता रहेगा। कोई फार्मूला आ जाएगा 2.5 साल का, ये साल का, वो साल का, लेकिन अंततोगत्वा होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। जो राजस्थान में हुआ, जो अभी केरल में स्थिति है, क्या यही 2.5 साल का फॉर्मूला बनेगा क्या केरल को लेकर भी? देखिए, अभी स्थिति बड़ा उलटफेर वाली है जो स्थितियां केरल के अंदर चल रही है। अगर वीडी सतीशन ने ये डिमांड रख दी है, यानी कि उनके मन में इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उनको इग्नोर किया गया। अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है केसी वेणुगोपाल को, डर इन लोगों को इस बात का लग रहा है क्योंकि वहां पर जो गठबंधन है एलडीएफ यूडीएफ का, और यूडीएफ और एलडीएफ के गठबंधन में ये दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों के अंदर जितनी पार्टियां हैं उसके अंदर विचारिक भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट गठबंधन में ये मुस्लिम लीग नहीं आ सकता, या कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठबंधन है वो मुसलमानों के विरोध में है तो इसलिए मुस्लिम लीग को उधर समर्थन नहीं मिल सकता। ये हो सकता है जैसे डीएमके को साथ छोड़कर कांग्रेस अचानक से टीवीके के साथ चली गई, वहां पर भी ये स्थितियां हैं। 22 विधायक हैं मुस्लिम लीग के, 26 विधायक केवल सीपीएम के हैं। और अगर लेफ्ट अलायंस की बात करें तो इन लोगों के पास भी वो स्ट्रेंथ है कि अगर वीडी सतीशन ने कांग्रेस के 8-10 भी, ये नहीं कहा जा सकता कि 63 विधायक हैं तो 63 के 63 केसी वेणुगोपाल के हैं, मेजोरिटी विधायक हैं, यानी कि 40+ विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 5 सालों तक पूरा संगठन खड़ा किया, उनकी भी बात मानी गई है, तो 20-22 विधायक तो उनके पास है ही। और वो विधायक अगर इधर की तरफ समर्थन कर देते हैं, सरकार इधर बनाने की बात आती है, केरल कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, ये दोनों जिस तरीके से राहुल गांधी के बिहेवियर से परेशान है, अचानक से कोई नया गठबंधन तय होता है जैसे कि डीएमके एआईडीएमके के बीच चल रहा है। अभी मेजोरिटी साबित होने के बावजूद भी टीवीके के लिए कंफ्यूजन है। और अब तो 2029 की तैयारी चल रही है कि डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी, ये सब गठबंधन एक साथ कर सकते हैं। 2003 और 5 वाली स्थिति हो सकती है तमिलनाडु में 2029 के चुनाव में। तो जो स्थिति अभी केरल में डेवलप हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, एनडीए को दिक्कत है कि मुस्लिम लीग के साथ नहीं जा सकते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लीग के साथ जा सकता है। और उसको भी लगेगा कि आगे जो कांग्रेस के लिए ये मुस्लिम लीग वाला मुसलमानों का वोट लेकर आता था वो हमारे लिए आएगा, और उनके वैचारिक भिन्नता दोनों में है नहीं। तो ऐसी स्थिति अगर पनपी तो कुछ समय के अंदर कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति हो सकती है, इससे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो बताया तो जा रहा है कि आज देर रात तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि फैसला हो पाता है या नहीं, क्योंकि लगातार मीटिंग चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीएम के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। और अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी विद्रोह की शुरुआत हो गई है। वायनाड में अलग अलग जगहों पर कई पोस्टर्स लगाए गए हैं और दिल्ली में भी बवाल मीटिंग के अंदर जबरदस्त हो रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।